जय हिंद स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर, पिछले वीडियो का ही कंटिन्यू हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा था नामकरण की पद्धति के नियम हमने देखे थे। नामकरण की पद्धति के नियमों में हमने 3-4 पॉइंट्स देखे थे। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था, इसके अंदर लैटिन भाषा में नाम को लिखा जाता है। ये बात हमारे को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट तो हमारे को देखना है लैटिन लैंग्वेज जो होती है हमारे को उसके अंदर नाम लिखना था, ये देखा था। दूसरी इटालिक विधि के अंदर हमारे को लिखना था। इटालिक जो प्रोसेस होता है उसके अंदर तिरछे अक्षरों में वर्ड्स को लिखना था। सेकंड पॉइंट हमने देखा था। उसके बाद में वंश और जाति। तो पहला नाम जो होता है वो वंश को शो करता है और दूसरा नाम जो होता है वो जाति को बताता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड नंबर पर हमने देखा था कि वंश जो होता है उसका पहला लेटर हमने देखा था कैपिटल लेटर में लिखना है और जाति जो होती है उसका फर्स्ट लेटर हमको लिखना है स्मॉल लेटर के अंदर या छोटे अक्षरों में हमारे को लिख के बताना था। फोर्थ नंबर पर हमने देखा था कि जो भी हम नाम लिख रहे हैं वंश और जाति का उसको अंडरलाइन करना है। और लास्ट पॉइंट में हमने देखा कि जो भी स्पीसीज़ का नाम हम लिख रहे हैं या किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधों का नाम हम लिख रहे हैं तो उसके साथ साथ कभी कभी उस साइंटिस्ट का नाम ऐड कर दिया जाता है जिसने उसकी खोज की हुई होती है, जिसने उसको बनाया हुआ होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसी को आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। अगला वर्गीकरण के नाम से, क्लासिफिकेशन के नाम से हम देखेंगे। अगला नेक्स्ट टॉपिक है अपना वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हमारे को क्यों पड़ी उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले एक सेकंड। तो अगला टॉपिक है अपना वर्गीकरण। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। वर्गीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उनको वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो संसार में बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन जीव जंतु पेड़ पौधों का एक साथ अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए इम्पॉसिबल था। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने ऐसी कोशिश की कि एक एक का ग्रुप बना दिया जाए और उस ग्रुप के बारे में अध्ययन कर लिया जाए। जैसे आप 11th क्लास के बच्चे हो तो 11th साइंस का ग्रुप एक अलग से बना हुआ है। जैसे अपनी स्कूल के अंदर कॉमर्स का ग्रुप अलग से बना हुआ है जिसको हम बी से शो करते हैं। ये साइंस का ग्रुप बना हुआ है, ये कॉमर्स का ग्रुप बना हुआ है। इसी तरह से 11C को हम डिवाइड कर देते हैं आर्ट्स के अंदर। तो इसी तरह से ग्रुप बना दिए। सेम इसी तरह से संसार में पाए जाने वाले जीव जंतु पेड़ पौधों का अध्ययन करना आसान हो जाए उसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, उनका ग्रुप बना दिया, उनका समूह बना दिया जिसे हम वर्गीकरण के नाम से या क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो वर्गीकरण किसे कहते हैं तो ये ध्यान रखना है हमारे को। इसकी डेफिनेशन अगर हम बनाएंगे तो जितने भी संसार में पाए जाने वाले सजीव हैं, सजीवों को उनके आनुवंशिक और आकारिकी लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करना वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका सबसे मेन रीजन अपने को बताना है कि संसार में पाए जाने वाले जीव जंतु बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। तो प्रत्येक के बारे में अध्ययन करना इम्पॉसिबल होता है। तो जो भी आनुवंशिक और आकारिकी रूप में, आनुवंशिक रूप से मतलब जिनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम होती है, जैसे मानव का एक समूह हो गया, गाय का एक समूह हो गया, भैंस का एक समूह हो गया, नीम का एक समूह हो गया, तो उसी तरह से उनकी आकारिकी और आनुवंशिकी के आधार पर उनको अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करना, ये चीज़ कहलाता है वर्गीकरण के नाम से। वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद में वर्गीकरण करने के बाद में फिर हमें वर्गीकरण का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया साइंटिस्टों ने। तो उसका वर्गीकरण का क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो संसार में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सभी को वर्गीकृत करने के लिए पेड़ पौधों की और प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया था। तो उनके लिए कुछ अलग अलग समूह बनाए थे जिन्हें हम वर्गक के नाम से या टैक्सोन के नाम से जानते हैं। टैक्सोन या वर्गक क्या होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे छोटा समूह जो बहुत पास पास अपने लक्षणों में समानता रखते हैं उनको हम बोलते हैं जाति के नाम से। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास आता है स्पीसीज के बारे में हमने देखा था। जाति जो होती है उसके अंदर समान गुणों वाले जीवों को एक समूह में रखा जाता है जिसे जाति या स्पीसीज के नाम से जाना जाता है।
जातियों का जो समूह होता है उसे हम वंश के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट आता है उसके बाद में जाति जो होती है, बहुत सारी जातियों को मिलाकर वंश बनाया गया था, वंश को बोलते हैं जीनस के नाम से। फिर वंश जो होता है उनसे मिलकर कुल बनता है जिसे फैमिली के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी फैमिलीज जो होती है या कुल होते हैं वो आपस में मिलकर गण बनाते हैं, गण को बोलते हैं हम ऑर्डर के नाम से। बहुत सारे ऑर्डर जो होते हैं, गण होते हैं, वो जो उनको मिलकर फिर बनाते हैं वर्ग, वर्ग को बोलते हैं क्लास के नाम से। और उसके बाद में फिर बहुत सारे वर्ग जो होते हैं वो मिलकर फाइलम बनाते हैं, संघ बनाते हैं। संघ का मतलब होता है फाइलम। तो इस टाइप से हम अलग अलग टाइप का वर्गीकरण करते हैं। संसार में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं उनका वर्गीकरण जो होता है वो इस क्रम में हमारे को करना है। संघ सबसे बड़ा ग्रुप होता है, उससे छोटे ग्रुप को बोलते हैं वर्ग के नाम से या क्लास के नाम से, उससे छोटे ग्रुप को गण के नाम से बोलेंगे, फिर हम कुल के नाम से बोलेंगे, उसके बाद में वंश आएगा, उसके बाद में जाति आती है। ये क्रम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इंग्लिश वर्ड इनके याद रखने हैं अपने को। साइंस पे पढ़ रहे हैं तो साइंस वाले बच्चों को इंग्लिश वर्ड्स पर ज़्यादा जोर देना है, हिंदी वर्ड्स पे कम जोर देना है, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे बड़ी क्लासों में तो आपके इंग्लिश ही आएगी ज़्यादातर। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और इसके बाद में फिर हमारे पास किंगडम आता है। किंगडम जो होते हैं वो दो भागों में डिवाइड किए थे, अभी बताया था। प्लांट्स किंगडम कहलाता है, जिनके अंदर प्लांट्स होते हैं उनको प्लांट्स किंगडम के नाम से जाना जाता है, और एनिमल्स जो होते हैं उन्हें एनिमल किंगडम के नाम से जाना जाता है। इनके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो जितने भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे यहाँ पर अलग अलग टाइप के जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ क्या होते हैं ये याद रखना है। इन्हें टैक्सोन या वर्गक के नाम से हमें को याद रखना है। और वर्गीकरण का जो ये मेथड होता है इसी को हम नाम दिया जाता है वर्गीकी के नाम से। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में हम अलग अलग टाइप के देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हमने देखा था होमो सेपियन का, तो सेपियन जो होती है वो जाति होती है, वो हमारे को ये ध्यान रखना है इसके अंदर सेपियन। और इसके बाद में वंश जो होता है, वंश को हम बोलते हैं होमो के नाम से। फिर फैमिली पूछी जाती है तो होमिडी, होमिनिडी के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह से वर्ग अगर अपने को पूछा जाए या गण पूछा जाए तो अलग अलग टाइप के इनके नाम होते हैं। वर्ग को अगर हम देखेंगे तो इसमें कॉर्डेटा ग्रुप के अंदर हम इसको रखेंगे, या मैमेलिया आ जाएगा अपने पास में। वर्ग जो होता है इसको बोलते हैं मैमेलिया के नाम से। नेक्स्ट आता है उसके बाद में सबसे ऊपर हम जो है कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं, तो ये ध्यान रखना है हमारे को। तो ये अलग अलग टाइप का वर्ग होता है जो ध्यान रखना है हमारे को। संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति क्या होती है उसके बारे में ये प्रोसेस होता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग ग्रुप बनाए और ग्रुप बनाने के बाद में इसके अंदर फिर अलग अलग टाइप के क्रम में नामकरण किया गया था। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो हमारे को ध्यान रखना है, वर्गीकी के अंतर्गत आता है। और भी बहुत सारे नाम आपको दिए हुए हैं, जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक नाम आपने देखे होंगे, जैसे बताए थे अभी मैंने भी आम का बताया था आपको। आम के अलावा 4 नाम आपकी बुक में दिए हुए हैं, उन नामों को आपको देखना है बुक के अंदर और उसके हिसाब से अपने को उनका नामकरण और वर्गीकरण करना है। कौन कौन से नाम है, तो सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है इसके अंदर मानव का नाम। तो मानव का नाम याद रखना है अपने को, होमो सेपियन के नाम से वर्ड याद रखना है। दूसरा नाम अपने को याद रखना है इसके अंदर घरेलू मक्खी जो होती है, घरेलू मक्खी का नाम याद रखना है। थर्ड नंबर पर अपने को याद रखना है इसके अंदर गेहूं का नाम दिया हुआ है, तो गेहूं का नाम अपने को याद रखना है इसके अंदर। और इसके अलावा आम का नाम याद रखना है। ये 4 नाम आपको आपकी फर्स्ट चैप्टर में दिए हुए हैं, इनके सबके वैज्ञानिक नाम आपको पता होने चाहिए। मानव का नाम हम देख चुके हैं पहले, होमो सेपियन के नाम से जाना जाता है, तो होमो सेपियन वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट नाम है अपने पास में घरेलू मक्खी जो होती है हमारे, किस नाम से जाना जाएगा? घरेलू मक्खी को बताओ, मस्का डोमेस्टिका के नाम से वर्ड याद रखना है। थर्ड नंबर पर गेहूं है, गेहूं को बोलते हैं ट्रिटिकम एसेटाइवम के नाम से वर्ड याद रखना है।
नेक्स्ट नाम आता है आम का हमने देखा था मैंजीफेरा इंडिका। हिंदी मीडियम में है अपन, तो हिंदी मीडियम के हिसाब से नाम लिख रहे हैं, लेकिन अगर इंग्लिश मीडियम में अगर हमारे को करना होगा इसका काम, तो इंग्लिश मीडियम के अंदर अगर हम जब भी काम लिखेंगे नाम, तो उसका बताया था आपको प्रोसेस जो है, फर्स्ट लेटर जो है उसको अपने को कैपिटल वर्ड लेना है, ये ध्यान रखना है। होमोसेपियन का नाम अगर आप लिखेंगे तो होमोसेपियन। नेक्स्ट है मस्का डोमेस्टिका के नाम से, तो कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखना है। अगला है ट्रिटिकम सेटाइवम के नाम से मैंजीफेरा इंडिका। और मैंजीफेरा इंडिका पहले देख ही चुके थे, फर्स्ट लेटर को हमें कैपिटल लेटर और सेकंड लेटर अपने को करना है स्मॉल लेटर के अंदर, ये ध्यान रखनी चीज़ें। तो इस टाइप से ये चारों नाम आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। मानव, घरेलू मक्खी, गेहूं और आम, इन चारों के वैज्ञानिक नाम किस तरह से लिखे जाते हैं, इन सब के बारे में कंप्लीटली जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन बताया था आपको, वर्गीकरण बताया था, उस वर्गीकरण का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, किस प्रकार से कौन कौन सी इनकी फैमिली होती है, कौन कौन से ग्रुप होते हैं। क्रम आपको बता दिया गया था। सबसे पहले क्या लिखोगे, जाति के बारे में शो करना है अपने को, स्पीसीज के बारे में लिखना है। सेकंड नंबर पर जातियाँ मिलकर क्या बनाती है, वंश बनाती, तो वंश के बारे में बताना है। वंश के बाद नेक्स्ट वंश मिलकर क्या बनाते हैं, कुल बनाते हैं, फैमिलीज बोलते हैं जिसको। कुल जो होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, गण बनाते हैं, गण को बोलते हैं ऑर्डर के नाम से भी बताया था आपको। उसके बाद गण होते हैं वो आपस में मिलकर वर्ग बनाएंगे, वर्ग जो होते हैं वो आपस में मिलकर संघ बनाते हैं, और संघ जो होता है फिर लास्ट में प्लांट और एनिमल्स किंगडम में विभाजित होता है, तो किंगडम्स बोलते हैं उनको, जगत। ये पूरा का पूरा प्रोसेस अपने को जाति, वंश, कुल, गण, वंश, वर्ग, संघ और जगत, इन क्रम में ही याद रहना है। जाति को इंग्लिश वर्ड याद रखना है आपको, स्पीसीज के नाम से बताया था, तो स्पीसीज वर्ड याद रखना है। वंश को बोलते हैं जीनस, कुल को बोलते हैं फैमिली, गण को बोलते हैं ऑर्डर, वर्ग को बोलते हैं क्लास, संघ को बोलते हैं फाइलम, और जगत को बोलेंगे किंगडम के नाम से। तो किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स का नाम लिखोगे तो इस क्रम में अपने को क्लासिफिकेशन करके अपने को समझाना है। स्पीसीज के अंदर जैसे बताया था आपको, यहाँ पर होमो सेपियन में सेपियंस जो है वो स्पीसीज हो गई, होमो जो हो गया उसका जीनस हो गया। उसके बाद फैमिली बताई थी आपको, होमिनिडी के नाम से वर्ड याद रखना है अपने को। इसके अंदर क्लास बताया था, उसके अंदर अपने को आर्थ्रोपोडास के नाम से अपने को याद रखना है इसके अंदर, और मैमेलिया वर्ड याद रखना है, और किंगडम के अंदर हम एनिमल्स किंगडम्स के नाम से जानेंगे। तो ये सारी जानकारी अपने को इसमें याद होनी चाहिए, वर्गीकरण के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये वर्गीकरण वाला टॉपिक था अपना। उससे पहले हमने नामकरण वाला टॉपिक देखा था। इसके बाद में फिर जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनके बारे में अध्ययन करने के लिए कौन कौन सी हमारी हेल्प करते हैं, उन सब के बारे में हम टॉपिक्स क्लियर करेंगे एक एक करके। काफ़ी सारे टॉपिक्स तो आप दैनिक जीवन में देखते आ रहे हैं, लेकिन एक नया टॉपिक यहाँ पर जुड़ेगा हर्बेरियम के नाम से। उस हर्बेरियम के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बाकी की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप सब जानते हो, जैसे स्कूल की लैब, कॉलेज की लैब होती है, तो प्रयोगशाला होती है। प्रयोगशाला के साथ साथ वानस्पतिक उद्यान होते हैं, जंतुआलय होते हैं, एग्जीबिशंस होती है, लेकिन अपने को मेन वर्ड यहाँ पर समझना है हर्बेरियम्स। व्हाट इज़ द हर्बेरियम? हर्बेरियम क्या चीज़ होती है? हर्बेरियम सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसके बारे में क्वेश्चन भी बनता है अपना। तो हर्बेरियम एक टाइप का प्रोजेक्ट होता है जो बच्चों को दिया जाता है। 11-12 के बच्चे जो होते हैं वो अपने आसपास के घर के आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ से छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं उनको इकट्ठा करके लाना होता है। तो जो भी अपने आसपास के घर होते हैं उनको टारगेट दे देते हैं, 25 प्लांट्स लेके आने हैं, 30 प्लांट्स लेके आने हैं, 50 प्लांट्स इकट्ठे करने हैं। अलग अलग टाइप के प्लांट्स होने चाहिए ये। इन प्लांट्स को अपने को घर पे लेके आना है, और घर पे लाने के बाद में इनकी साइज़ जो है वो छोटी होनी चाहिए। अपनी एक A4 साइड की जो सीट होती है उसके ऊपर आसानी से पेस्ट कर लिया जाए।
तो इन प्लांट्स को अलग अलग जगह से इकट्ठा करना है, इकट्ठा करने के बाद में इनको लाना है, लाने के बाद में हमारे को इनको न्यूज़पेपर जो होते हैं, अपने पुराने न्यूज़पेपर होते हैं, उनके अंदर इनको पैक करना है। और न्यूज़पेपर में पैक करने के बाद में किसी भी भारी वस्तु से इसको दबाकर कुछ दिनों तक रख दिया जाता है। रखने के बाद में फिर हम इनको 5-7 दिन बाद में निकालेंगे। निकलने के बाद में ये सूख जाते हैं। सूखने के बाद में इनको एक A4 साइज़ की जो शीट होती है, उस शीट के ऊपर हमारे को पेस्ट करना होता है। तो इस तरह से कोई भी एक प्लांट है उसको लेके आया, A4 साइज में इसको पेस्ट कर देंगे हम, किसी भी चीज़ से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद में इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, इसका साइंटिफिक नेम क्या है वो हमारे को यहाँ लिखना है। इसको नॉमिनेट करना है अलग अलग टाइप से। नॉमिनेट करने के बाद में इस प्लांट से रिलेटेड जो भी अपने पास में सामग्री होती है उसको एक पॉलीथीन में लपेट कर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। साथ ही हमारे को इस लाइन वाला पेज लेना है। इस लाइन वाले पेज के अंदर हमको इससे रिलेटेड टोटल जानकारी जो है वो यहाँ पर लिखनी है। इसके कौन कौन से फिजिकल कैरेक्टर होते हैं, कौन कौन से इसके यूजेज होते हैं, इन सारी जानकारी यहाँ पर हमारे को मिल जानी चाहिए। सेम ऐसे अलग अलग प्लांट्स को इकट्ठा करना है और इकट्ठा करने के बाद में इसी तरह से अलग अलग सीट पर एक एक प्लांट्स के बारे में कम्प्लीटली जानकारी हमारे को लिखनी होती है। और ये जो पूरी फाइल तैयार हो जाती है हमारे को 25 प्लांट, 30 प्लांट या 50 प्लांट की, इस फाइल का नाम होता है फिर हर्बेरियम के नाम से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, तुम्हारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी है, आप बच्चों को भी कराया जाता है। ये कहीं से भी आप इकट्ठे करो, पार्क से, खेत से, खलिहान से या कहीं से भी जाकर अपने घरों से छोटे छोटे प्लांट्स को इकट्ठा किया जाता है। और इकट्ठा करने के बाद में एक फ़ाइल तैयार कर ली जाती है। उस फाइल के अंदर आप बैठकर कंप्लीटली जानकारी जो है वो यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट कहलाता है हर्बेरियम। बाकी की चीज़ें आप सब कुछ देख चुके हो। अब 11th क्लास में आए हो तो आप प्रयोगशाला में भी जाओगे। वानस्पतिक उद्यान जो होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होते हैं, बड़े बड़े वानस्पतिक उद्यान वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पर जाकर देख सकते हो। जंतुआलय में गए होंगे आप, बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं इसको। तो वहाँ पर जाकर आपने को अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जो जानकारी मिलती है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य घूम के आए होंगे आसपास के क्षेत्रों में आप बहुत बार। इसके अलावा कोई भी जू देख के आए होंगे, बायोलॉजिकल पार्क देख के आए होंगे, बहुत सारे बने हुए हैं अपने। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, कोटा के अंदर है अपने पास में, और जोधपुर के अंदर 3 जगह बायोलॉजिकल पार्क बने हुए हैं अपने। तो वहाँ पर जाकर आप बहुत सारे जीव जंतु, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब के बारे में स्टडी कर सकते हो। लैब जो है वो छोटे स्तर पर होती है। 11th और 12th के अंदर रिलेटेड आपके कोर्स से रिलेटेड वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स आपको स्पेसिमेंस में, प्रादर्श जिनको अपन बोलते हैं, हिंदी वर्ड होता है प्रादर्श और इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिमेंस के नाम से। स्पेसिमेन के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं। देखे होंगे आपने, एक आसपास कभी लैब में गए होंगे तो इस तरह से कांच की बनी हुई बॉटल्स होती हैं। इन बॉटल्स के अंदर अलग अलग टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स जो होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और उनके अंदर एक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है। इस सॉल्यूशन का नाम होता है फॉर्मेलिन। ये फॉर्मेलिन का जो सॉल्यूशन होता है, ये फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन इनको ख़राब नहीं होने देता है। तो फॉर्मेलिन का नाम सुना हुआ होगा या नहीं सुना तो भी अब आप आ गए हो 11th क्लास में, तो लैब में जाओ तो अपने टीचर से पूछ सकते हो कि इसमें किस चीज़ का सॉल्यूशन है। अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो आपको आपके कोर्स से रिलेटेड प्रयोगशाला में देखने को मिलते हैं। बड़ी क्लासों में जाओगे तो वहाँ पर आपको वानस्पतिक उद्यान, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर कॉलेज होती है, इसके अलावा कोई भी प्रदर्शनी लगती है तो वहाँ पर आपको बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में अध्ययन करना आसान हो जाता है। वहाँ पर एक जगह ही आपको बहुत सारी चीज़ों की मिल जाती है। पढ़ते होंगे आप, जैसे आम की एग्जीबिशंस लगती है दिल्ली के अंदर, गुलाब की एग्जीबिशन लगती है। अलग अलग टाइप के गुलाब पाए जाते हैं दुनिया में। अभी थोड़े दिन पहले ही पेपर में आया था इससे रिलेटेड अपने पास न्यूज़ में। तो इस तरह से अपने को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये फर्स्ट चैप्टर था, इसके बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर मिल गई होगी। साइंस के अंदर, बायो के अंदर अपने को क्या क्या सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं वो पता मिल चल गया होगा। साइंस के अंदर साइंस, मैथ्स कैसे लेते हैं, बायो कैसे लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट अपने कॉमन होंगे उनके बारे में जानकारी मिल गई। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन के रूप में था। मेन जो अपने चैप्टर स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, सेकंड चैप्टर वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको इस चैप्टर के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। मेन चीज़ें इसमें याद रखनी थी अपने को। कैरोलस लीनियस का नाम याद रखना है। एक तो फर्स्ट तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम याद रखना है अपने को, सिस्टेमा नेचुरी के नाम से।
द्विनाम पद्धति का आविष्कार किसने किया था वो याद रखना है, कैरोलस लीनियस ने दिया था द्विनाम पद्धति। नेक्स्ट याद रखना है अपने को, द्विनाम पद्धति के अंदर जितने भी नाम लिखे जाते हैं संसार में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स का, उनको फर्स्ट नाम जो होता है वो जीनस शो करता है और सेकंड नाम जो होता है उसकी स्पीशीज को बताता है। इसके अलावा नामकरण की पद्धति के कुछ नियम पढ़े थे हमने, रूल्स पढ़े थे, उन नियमों के बारे में अपने को याद रखना है। लैटिन लैंग्वेज यूज ली जाती है वो याद रखना है। इसके अलावा इनको लिखने के लिए हमारे को तिरछी लाइन में लिखना है। तिरछी लाइन को क्या बोलते हैं, इटैलिक लैंग्वेज के नाम से जानते हो। लैटिन और इटैलिक ये दोनों वर्ड्स यूज में लेने हैं अपने को। नामकरण में फर्स्ट लेटर हमारे साथ जीनस का कैपिटल में लिखना है, स्पीशीज का स्मॉल लेटर के अंदर हमारे को नाम लिखना है। इसके अलावा नाम लिखने के बाद में उनको अंडरलाइन करना है, ये ध्यान रखना है, और जिस साइंटिस्ट ने उसकी खोज की थी उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। फिर हमने देखा था वर्गीकरण। वर्गीकरण का प्रोसेस आपको समझाया था। सबसे पहले जाति के बारे में लिखते हैं, जाति के बाद में वंश बताते हैं, वंश के बाद में उसकी कुल आता है, फैमिली आती है, फैमिली के बाद में गण या ऑर्डर के नाम से अपने को याद रखना है। इसके बाद में उसकी वर्ग आता है, वर्ग के बाद में अपने को उसके अंदर संघ लिखना है और संघ के बाद में जगत के बारे में समझाना होता है। तो इस टाइप से एक छोटा सा चैप्टर था इंट्रोडक्शन के रूप में। बायो होती क्या है, किस तरह से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने चैप्टर आएंगे, कितने नंबर का पेपर होता है, ये सारी जानकारी आपको इनके द्वारा दी गई है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए बायो से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड तो हम आपके लिए तत्पर हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम अगली बार बनाएंगे सेकंड चैप्टर का। जय हिंद, धन्यवाद।